ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही, बढ़िया आ रही। हरे कृष्ण। राधे किशोरी, राधे किशोरी, दया करो। श्यामा लाडली, दया करो। श्यामा लाडली, दया करो। दया करो राधे, दया करो। दया करो राधे, दया करो। श्यामा लाडली, दया करो। राधे किशोरी, दया करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। बान दया की तनक धरो, बान दया की तनक धरो। राधे किशोरी, दया करो। श्यामा लाडली, दया करो। सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा। यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो। राधे किशोरी, दया करो। श्यामा लाडली, दया करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में। विविध ताप तापनी जो जरो, विविध ताप तापनी जो जरो। राधे किशोरी, दया करो। श्यामा लाडली, दया करो। कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा। यही आस ते द्वार पढ़ो, यही आस ते द्वार पढ़ो। राधे किशोरी, दया करो। श्यामा लाडली, दया करो। दया करो राधे, दया करो। दया करो राधे, दया करो। राधे किशोरी, दया करो। श्यामा लाडली, दया करो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे।
हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। राधा रानी की कृपा की बहुत जरूरत है हम लोगों को। हरे हरे कृष्ण हरे। प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, चैंटिंग कर ले एक माला। हाँ हाँ, बिल्कुल करा दो, बिल्कुल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम।
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पूरे अध्याय में थोड़ा सा बहुत अच्छा दिया अध्याय है, जिसमें वाकई दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो पुरुष, प्रकृति तथा चेतना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, आज समझते हैं कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है, चेतना क्या है। इसी को क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और विज्ञान योग भी कहा जाता है। तो कल का हम लोगों ने 12वां अध्याय बहुत अच्छा था। तो हमें ये पता था कि 3 स्तर में कर्म योग, ज्ञान योग, विज्ञान, ये तो इस समय हम 13वें से 18वें जो पढ़ने जा रहे हैं, ये ज्ञान योग के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्म योग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भक्ति योग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग ज्ञान योग के बारे में जानेंगे। तो कल का समराइज करेंगी ललिता माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान इसमें सगुणवादी भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि मैं सगुणवादी भक्तों को भगवान बहुत पसंद करते हैं।
और हम जो भौतिक जगत में जो हम लोग हैं, हम लोगों के लिए सगुणवादी भक्ति ही हम लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम लोग उसी से भगवान को अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख से परे और किसी भी तरह की लाभ हानि से की चिंता ना करते हुए मेरी भक्ति करता है, वो भक्त मुझे बहुत ज्यादा मुझे प्रसन्न रहते हैं, वो इस प्रकार वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ये आप अगर हम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में हमको लग जाना चाहिए। और ज्ञान से श्रेष्ठ भगवान ने ध्यान को बताया, और ध्यान से भी श्रेष्ठ भगवान ने कर्म फलों के परित्याग को बताया है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। और फिर भगवान ने बताया कि जो किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी जीवों से दयालुता रखता है, मित्रता रखता है, और अपने को कभी स्वामी नहीं मानता, मिथ्या अहंकार नहीं रखता है, और जो सुख दुख में स्वभाव रखता है, वो ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होता है, जो शुद्ध दक्ष है, जो चिंता रहित है, किसी भी सभी कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, वह भक्त भगवान को अति प्रिय रहते हैं। और जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समभाव रखते हैं, कि जो किसी भी मान अपमान से रहित हैं, जो सुख दुख गर्मी सर्दी यश अपयश में समभाव रखते हैं, दूषित संगति से सदैव दूर रहते हैं, और सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहते हैं, ऐसे भक्त भी भगवान को बहुत प्रिय हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। और इसमें ये भी बताया कि कैसे हमें अनन्य भक्ति करनी है। तो 8 से 12 श्लोक जो है ये अनन्य भक्ति का आता है। अनन्य भक्ति कैसे करनी है ना। साधना भक्ति हमें कैसे करनी है, तो अनन्य भक्ति क्या है, साधना भक्ति क्या है, और निष्काम भक्ति क्या है ना, सेवा, जो हमें भगवान के लिए सेवा करनी है बिना लाभ प्राप्त के लिए। और सकाम कर्म योग क्या है, जैसे दान देना, ठीक है। और ये तरीके से जो उत्सव मनाया जाता है, तो सकाम कर्मयोग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर भगवान ने कहा कि भाई ज्ञान प्राप्त कर लो, कुछ नहीं होता तो ज्ञान ही प्राप्त कर लो। फिर आखिर में भक्तों के लक्षण बताए गए थे, कि जो किसी से द्वेष नहीं करता और सभी जीवों के लिए दयालु होता है, अपने को स्वामी नहीं मानता, मिथ्यांकार से मुक्त होता है, सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट है, आत्मसंयम है, निश्चय के साथ मुझ में मन बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। तो ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भक्तों के लक्षण बताए थे। और यहाँ पे इतना सब चीजें हम लोगों ने देखा कि हमें कैसे अनन्य भक्ति करनी है, भगवान ने स्वयं बताया। तो अब हम लोग चलते हैं, ले लेते हैं पहले मंगलाचरण आगे चल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददातु स्वधान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णव श्रीरूप साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावभूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण श्री ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 13वें अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। भक्ति में ज्ञान आवश्यक है। भक्ति रूपी यात्रा हम लोगों की चल रही है, तो इसमें बिना ज्ञान के हम लोग आगे भक्ति नहीं कर सकते। तो ज्ञान कौन देगा? हमारे गुरु महाराज जी देंगे। तो परिप्रातेन सेविता, कि हमें गुरु से विनय अनुनय करनी है, उनसे श्रद्धा भाव रखकर भीख मांगनी है। तो जब गुरु प्रसन्न होंगे तो हमें आगे का ज्ञान देंगे। तो हमें क्या करना है? गुरु की शरण में जाना है। तो आज एक और अनाउंसमेंट है कि जो 1 से 8 तक माला कर रहे हैं, तो उनका टाइमिंग जो है, ये 8 से 12 जो माला कर रहे हैं उनका कल से है, 14 मार्च। 14 मार्च को 5:30 से ना, बहुत ही 4:30 से कितना है, ग्रुप में मैसेज गया है, एक मिनट देख के बताता हूँ। हाँ, जो 1 से 8 राउंड माला कर रहे हैं, 15 मार्च को 4:30 से 6:30 बजे की मीटिंग है उनकी। तो उस मीटिंग में यही है, एनएनडी प्रभु जी भी आएंगे। तो उसमें यही बताना है कि 10 अपराधों से कैसे बचा जाए। तो हर लैंग्वेज का होगा, जो अपने अपने लैंग्वेज वाले होंगे उनका नाम भी बोलेंगे। और शिष्टाष्टकम जो हिंदी में होगा, फिर ट्रांसलेट होगा इंग्लिश में भी। तो प्रभुपाद प्रणाम मंत्र और भोग अपनी मंत्र क्या है, और संकल्प है आल लैंग्वेज में। तो उसके बाद टीचर अपनी अपनी लैंग्वेज में उनका नाम पुकारेंगे, जो भी डिवोटीज होंगे। तो सबका एक साथ होगा जितनी भी लैंग्वेज का है। तो कल जो 1 से 8 माला कर रहे हैं, उन लोगों का 4:30 से 6:30 का है, 15 को। और जो 8 से अधिक कर रहे हैं, यानी कि 16 माला कर रहे हैं, उनका 16 तारीख को है, 16 मार्च को 4:30 से 6:30 का रहेगा। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन हो लीजिए। तो काफ़ी चीज़ें रहेंगी, तो अच्छा से ज्ञान मिलेगा। सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और ग्रुप में मैसेज पड़ा भी है, तो एक बार देख लीजिएगा अपने अपने हिसाब से। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज 13वें अध्याय में आ गए हैं। और 13 से जो आगे अध्याय चालू होते हैं उनको हम लोग ज्ञान योग कहते हैं। तो प्रकृति पुरुष तथा चेतना, यानी प्रकृति क्या है? क्षेत्र है। क्षेत्र किसको कहा गया है? शरीर को कहा गया है। शरीर क्या है? भौतिक है। तो यहीं से हम लोग कोरिलेट करते चलेंगे तो हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, है ना। प्रकृति क्या है? इसको क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र क्या है? ये हमारा शरीर है। शरीर क्या है? भौतिक है। ठीक है। पुरुष, पुरुष क्या है? पुरुष को हम क्षेत्रज्ञ। तो ये क्या है? शरीर को जानने वाला। क्षेत्र क्या होता है? जो जानने वाला है, जानने योग। तो शरीर को जानने वाला कहलाता है क्षेत्रज्ञ। यानी कि कौन जानता है? परमात्मा, है ना, जो आनंद भोगता है। तो इसको हम कहते हैं क्षेत्रज्ञ। और तथा चेतना क्या है? ये विज्ञान योग में आता है। तो ये डायरेक्ट जीवन से रिलेटेड है ना। तो हमें इस तरीके से इसको कहते हैं टोटल ज्ञान योग। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आरंभ हुआ था हम लोगों का सिलसिला। फिर ज्ञान के बारे में बताया गया। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है, 9वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सब जो भी है। तो उसके बाद ये भौतिक दुनिया से कैसे हमें बाहर निकलना है, अभी पिछले जो हम लोगों ने भगवान के मुख्य द्वारा भक्ति योग सब सुना। तो अब यहाँ पे अर्जुन 6 प्रश्न कर रहे हैं भगवान से। प्रकृति पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्विदि तुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवः। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एततो वेद्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदिः तद्वितः। तो ये अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मैं, पहला है इनका प्रकृति, एवं दूसरा पुरुष यानी भोक्ता, तीसरा है क्षेत्र,
चौथा है क्षेत्रज्ञ, तथा पांचवा है ज्ञान, और छठवां है ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूं। तो 6 क्वेश्चन लगातार अर्जुन ने भगवान से कर डाले। तो भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यानी कुंती पुत्र कौन है? अर्जुन। हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है। इस शरीर को हम क्या कहते हैं? भौतिक शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और इस क्षेत्र के जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पे हर चीज क्लियर है कि क्षेत्र क्या है, यानी प्रकृति, भौतिक शरीर, ये क्षेत्र है। पुरुष जो आनंद भोगने वाला है, यानी तो इसी को हम प्रकृति भी कह देते हैं, भोगता है। और क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रक शरीर को जानने वाला। ज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा का जो ज्ञान होता है। और ज्ञेय क्या है? जानने योग्य। तो ये सब भगवान ने यहाँ पे चीजों को बताया है। तो परमात्मा को जानना ही हमारा परम लक्ष्य है। हम लोग ये सब भक्ति करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हमारा मेन लक्ष्य क्या है? कि श्री कृष्ण को हम जाने, परमात्मा को हम कैसे जान सकते हैं। शरीर को और आत्मा को पहचानना, आत्मा को पहचानने वाला ही परमात्मा है। तो यानी कि एक होती है इंडिविजुअल सोल, उसको कहते हैं बेस्ट आत्मा, और एक होती है सुप्रीम सोल, परमात्मा। तो जैसे कि हम लोग केवल अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो सारे जीवों के, यानी कि सब जीवों में भगवान का अंश है, तो सारे जीवों के विषय में जानता है। लेकिन हम तो केवल अपने बारे में जानते हैं, हम अपने परिवार वालों के शरीर के बारे में नहीं जान सकते हैं कि बीवी की क्या इच्छा चल रही है, बच्चों की क्या इच्छा चल रही है। तो हमारा ज्ञान क्या है? जहाँ पे ज्ञान शब्द आया 5वें में, तो ज्ञान है कि परम धाम को जाना है और शरीर और ज्ञाता को समझना है। तो हमें कैसे परम धाम पहुंचना है, यही हमारा ज्ञान है। ठीक है, तो ये चीजों को हमें समझना। जैसे कि उदाहरण भी दिया गया उसमें, कि जैसे कि एक किसान है, तो किसान को अपने क्षेत्र के बारे में पता है, हमारे पास 1 बीघा खेत है, 2 बीघा खेत है, 4 बीघा खेत है। उसको अपने खेत के बारे में जानकारी है कि हमारे पिताजी से, बाबा जी के सब विरासत में हमारे खेत मिला है ना, इसकी दाखिल खारिज करा ली है, ये अपना है, इतने में हमें निराई गुड़ाई करके फसल पैदा करना है। लेकिन जो उस गांव का लेखपाल है, वो पूरे गांव के खेतों के बारे में उसको जानकारी है। उसके बाद तहसीलदार है, तो उसको पूरे जिले के बारे में जानकारी है ना। तो इसी तरीके से परमात्मा है कि उसको सारे जीवों के बारे में उसको पता है, और जो इंडिविजुअल आत्मा होती है वो सिर्फ अपने बारे में जानती है। तो इसी को हम लोग आगे करते हैं। प्रभु जी नेक्स्ट भाई, तीसरे श्लोक से। हरे कृष्णा माता जी। कल्पना माता जी, आप पढ़िए, 5 श्लोक पढ़ लीजिए। कृष्ण प्रभु जी, सादा प्रणाम प्रभु जी। माता जी क्षेत्र अगर हाँ श्लोक में प्रॉब्लम हो तो तात्पर्य पढ़ लीजिए, श्लोक की जोर से पढ़ा लेते के प्रॉब्लम हैं, जैसा ठीक लगे आपको ना। तो क्षेत्रज्ञं चापि महापेति सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगर्णः यत् ज्ञानं मत मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों के मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता इसको जान लेना ज्ञान कहलाता है। यही मेरा ऐसा मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। शरीर और शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा के विषय व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे। पहला है भगवान, जीव और पदार्थ, है ना। तो प्रत्येक कर्म क्षेत्र में, प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं हैं। एक तो आत्मा जैसे जो अपने शरीर में वो आत्मा है, और दूसरा जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में लेटे हुए हैं, परमात्मा। तो चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का श्वास है, अतः कृष्ण कहते हैं कि मैं भी ज्ञाता हूं, लेकिन मैं शरीर का व्यष्टि ज्ञाता नहीं हूं। व्यष्टि का मतलब होता है इंडिविजुअल। मैं परम ज्ञाता हूं, भगवान परम ज्ञाता है, परमात्मा है, यानी सुप्रीम पावर है। तो मैं शरीर का, मैं परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। तो जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक शरीर में कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ, भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उससे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होगा। अब जैसे आपको अपने शरीर का ज्ञान है, लेकिन और भी क्लास में बहुत से लोग बैठे हैं, क्या सारे शरीर के ज्ञान है आपको? लेकिन भगवान को सारे शरीरों का ज्ञान है। तो यही यहाँ पे जो चीजें हम लोग बता चुके हैं, क्षेत्र, क्षेत्रक और ज्ञाता, उसी को काफी से एक्सप्लेन किया गया है। एक बार इसको और पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। धर्म क्या होता है?
जो भगवान ने बोला, भगवान की वाणी धर्म है ना, भगवान की इच्छा ही धर्म है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तच्छेदम यच्च यत्रक्ष अधिकारी यतच्च यत् साचा यत् प्रभावश्च तत् साम्येन में शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव है। हरे कृष्ण। हरे, तो कॉज और इफेक्ट, हर एक चीज का कारण होता है, उस कारण का एक प्रभाव भी होता है। तो भगवान कहते हैं कि सब जो काज इफेक्ट है, कि ये परिवर्तन कहाँ से है, वे कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। तो ये काज इफेक्ट के बारे में भगवान 7वें श्लोक से 20 श्लोकों में पूरा पूरा बताएंगे कैसे चेंजेस हुआ है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऋषि ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदो फिर विभेदे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदेश्चैव इतोमपि विनिश्चित। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसी विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण। तो विभिन्न वैदिक ग्रंथों, तो क्या है कि जैसे वेद व्यास जी ने क्या लिखा था, वेदांत सूत्र लिखा था। सूत्र क्या होता है, फार्मूले होते हैं ना, छोटे छोटे फार्मूले होते हैं जो बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करते हैं। तो ये फार्मूला में बताया गया कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें बताई गई। तो वेदांत सूत्र बहुत ज्यादा थे, तो सबको एक कंसीडर करके एक निचोड़ निकाला गया और एक भागवतम का रूप दिया गया। तो जो हम लोग भागवतम पढ़ते हैं तो सारे वेदांतों का उसमें निचोड़ है, तो उन्हीं में सारी चीजों को, तो विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न प्रकार ऋषियों ने कार्यकलाप और क्षेत्र सब लिखा है ना, तो सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क प्रस्तुत किए गए, तो ये यही बताया गया। तो और हम लोग भी पढ़ चुके थे, जैसे आनंदमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, प्राणमय कोश है, विज्ञान में कोश है, और क्या है, अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, विज्ञान में और आनंद में, 5 कोश हैं। तो ये सारी चीजें वहीं से निकलती है कि कहाँ कैसे कैसे होता है। तो चीजों को बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे इसको ब्रह्म पुंज प्रतिष्ठा में कहा गया है कि आनंदमय रूप में, कि अस्तित्व मतलब अस्तित्व के लिए भोजन अन्न पर निर्भर करता है। ये ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में जब अन्न आता है तो फिर जीवन आता है, कहने हाँ यार खा लिया, अब जी में जी आया थोड़ा सा, अब मन शांत हुआ। तो प्राण के रूप में मनुष्य जीवन लक्षणों या जीवन रूपी में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन तथा अनुभव तथा आकांक्षक ज्ञान, जब पहले खाना वाना खाया, फिर जीव में जान आई थोड़ी सी, फिर दिमाग चलना शुरू होता है। कहते नहीं खाली दिमाग, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तो जब वो हो गया तो चिंतन बढ़ा, तो ज्ञान आया, अनुभव आकांक्षाओं तक पहुंचती, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञान रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अथवा सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति को सतचित आनंद बोलते हैं। इस प्रकार से ब्रह्म की अनुभूति की 5 अवस्थाएं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहते हैं। इसमें प्रथम 3 अवस्थाएं जो अन्नमय होती है, प्राणमय होती है, ज्ञानमय होती हैं, ये जीवों के कार्यकलापों क्षेत्र से संबंधित होती है, यानी कि भौतिक अवस्थाएं होती है, इनको भौतिक कहा जाता है। परमेश्वर इन कार्यकलापों क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। तो जो आनंदमय की अवस्था होती है वो कहलाती है आध्यात्मिक, क्योंकि परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है, सच्चित आनंद है। तो वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयोभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है और अपने दिन दिव्य आनंद को भोगने के लिए विज्ञान, प्राणमय, ज्ञान में तथा आनंदमय रूपों में विस्तार करते हैं। तो ये यहाँ पे 5 तरह के हुए। तो इनमें 3 ऊपर वाले जो हैं वो भौतिक अवस्था कहलाते हैं, और नीचे जो 2 बचते हैं
विज्ञान में, प्राण में और ज्ञान में ये भौतिक में आ गए, और जो आनंद में है वो आ गया आध्यात्मिक में। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। महाभूतान अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशकं च पंचचेन्द्रिय अगोचरा इच्छा दिवसम सुखम दुख संघात चेतना गति यच्छेत्र समासेन साविकारम उदाहरतम। हरे कृष्ण। अरे नेक्स्ट माता जी, वो अनुवाद पढ़ जाओ। जी प्रभु। अनुवाद अनुवाद। पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त 3 गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतर क्रिया विकार कहा जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 24 एलिमेंट बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। इसके पश्चात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र कान जीव त्वचा। फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, वाणी पांव हाथ गुदा तथा लिंग। इन सब इंद्रियों के ऊपर होता है मन, जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिया कहा जाता है। मन हमें अंतः इंद्रियों में है ना। और इस प्रकार मन समेत कुछ 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय होते हैं, गंध स्वाद रूप स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग गोलोक चार्ट में पढ़ चुके हैं ना कि जब कारणों दक्षाई विष्णु की दृष्टि पड़ती है तो ये जो अप्रटक अवस्था होती है प्रकट हो जाती है। तो महातत्व पे जब इनकी दृष्टि पड़ती है तो ये 24 एलिमेंट फिर से भौतिक चीजों में आके सब ये कार्य क्षेत्र का समूह बनाते हैं। यदि इन 24 विषयों का विश्लेषण करें तो उसे कार्य क्षेत्र समझ में आ जाएगा। फिर इच्छा द्वेष सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं विकार जो स्थूल देह के 5 महाभूत की अभिव्यक्तियां हैं, चेतना तथा धैर्य द्वारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण, सूक्ष्म और अर्थात मन अहंकार तथा बुद्धि के प्राक्टन हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से 24 एलिमेंट हो गए। तो 24 एलिमेंट कौन कौन से हो गए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। 5 स्थूल तत्व जिसको पंचभूत कहते हैं, पृथ्वी अग्नि वायु जल और आकाश। ठीक है। उसके बाद आता है अहंकार और बुद्धि। तो अहंकार मन और बुद्धि 3 ये हो गए। ज्ञानेंद्रियों में होगी आंख कान नाक जीभ और त्वचा, 5 ये ज्ञानेंद्रियां हो गई। तो कितने हो गए, 5 3 8 और 5 13। कर्म इंद्रिया कितनी हुई, वाणी हाथ पांव गुदा और लिंग, ये 5 ये भी हो गए। और इंद्रिय विषय में रूप ध्वनि गंध स्वाद और स्पर्श आ गया, 5 ये हो गए। अव्यक्त प्रधान सतो रजो तमो, ये तीनों गुण व्यक्त होते हैं। तो इस तरीके से ये 24 एलिमेंट हैं। तो इनको याद कर लीजिएगा, बढ़िया है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ललिता माता जी आप पढ़िए थे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को साक्षात दंडवत प्रणाम। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा शांतिरार्जवम् आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम् असक्तिर नभीष्मंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्व मिष्टा निष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मर्तिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। विनम्रता दंभहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति
अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो पहला श्लोक में आता है आचार्योपासनम। तो यहाँ पे दैवी गुणों का व्याख्यान है, यानी विज्ञानी के लक्षण बताए भगवान ने कि ज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, आचार्योपासनम, है ना। दूसरे श्लोक में बताया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषन उदर्शनम, यानी कि वास्तविक समस्या क्या है। वास्तविक समस्या हमारी यही कि इस जीवन में जो बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़ता है, यही मेन समस्या है। तो लेकिन जो ज्ञान गया, जो इसके बारे में जान गया कि दोबारा हमें किसी की कोख में नहीं जाना है, वही ज्ञानी कि हमें भगवत धाम जाना, भगवान की शरण में जाना है। और आ, आ, तीसरे श्लोक में ना, असक्तिन भी स्वंग, आसक्त हो रहकर जीवन जीना। तो हमें आसक्ति केवल भगवान से करनी है अनासक्त रहना हर चीजों से। और फिर है मई चान्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणीन, यानी कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति भगवान कहते हैं। तो अनन्य भाव से हमें भगवान की शरण में जाना है। तो भगवान की शरण में जाना है अनन्य भाव से, तभी हम सारे दुखों से छुटकारा पा सकेंगे, जन्म मृत्यु जरा भाग्य के चक्कर से छूट पाएंगे। और फिर है एतज्ञ ज्ञानम इति, यानी इसी को ज्ञान कहते हैं। तो ये सब चीजें जो जान गया, तो लगभग 20 बातें बताई गई हैं। विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, है ना, शत्रुओं के प्रति भी सरल व्यवहार करना होता है, प्रमाणिक गुरु के पास जाना है। यानी कि हमें, जब तक हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, गुरु के पास नहीं जाएंगे, तब तक हमें भगवान के बारे में कौन बताएगा। पवित्रता, यानी मन से, अंदर से बाहर से हमें पवित्र रहना है। स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तत्व के विषयों का परित्याग। तो हमें क्या करना है, सब चीजों को छोड़ना है। अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग दोष की अनुभूति, तो ये सब, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटना है, जो हमें स्थिर प्रज्ञ रहना है कि कोई भी घटना घटे तो हमें विचलित नहीं होना है, सबके प्रति संभाव रहना है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, है ना। अनन्य मतलब भगवान के सिवा कोई और नहीं, उनके सिवाय कुछ अन्य नहीं, अनन्य। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, यानी कोई प्रजल्पा नहीं करनी, हमें पंचायत नहीं करनी ज्यादा। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, यानी कि परमेश्वर को जानना, है ना, दार्शनिक खोज परम सत्य की, हमें भगवान को जानना है। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब अज्ञान है। तो हमें इस संसार में जो भी खुशी मिलती है वो इंद्रिय भोग के कारण, तो हमारी जो अच्छा है ना क्षणिक खुशी में भागने की, हमें उन सब से बचना है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगानी है। इस तरीके से हम इन सब चीजों से बच पाएंगे और भगवान की शरण में जा पाएंगे। गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करना है, प्रश्न करना है, और वही हमें सत्य का दर्शन कराएंगे। तो हमें आसक्ति से मुक्त होना, यानी कि हमें वैराग्य, वैराग्य का मतलब होता है कि आसक्ति से मुक्ति। आसक्ति हो भी तो सिर्फ भगवान के प्रति। और घर को सुखमय बनाने की सर्वोच्च विधि क्या है, घर में अगर सभी लोग सुबह उठ के एक साथ आरती करते हैं, संकीर्तन यज्ञ होता है, हरे कृष्ण, तो कितना अच्छा घर का माहौल होता है, घर एक मंदिर बन जाता है। तो घर को हमें कृष्ण भावनामृत बनाना है। तो ये अत्यंत सरल विधि है। और हरे कृष्ण का जब मंत्र चलता है तो कितना मन मोहित हो जाता है ना। तो कृष्णा को भोग देना है, उनका उच्छिष्ट ही ग्रहण करना है, बिना भोग लगाए हमें कुछ खाना नहीं है। और उनके ग्रंथों को पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना है, अर्च विग्रह की पूजा करनी है। इन सब बातों से मनुष्य सुखी होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे कि परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए वास्तविक जीवन में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सकते, तो परिवार जीवन को त्याग कर वृत्त बिताने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो घर में ही जंगल मंगल बना लेंगे सब लोग। घर पे जब सब भक्ति हो गए तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं होते। आत्मा अलग है, इंडिविजुअल है, परमात्मा परमात्मा है, तो ये एक नहीं होते।
जो बार बार ये निर्विशेषवादी मायावादी सब कहते हैं ना, मैं और परमात्मा एक सो हम, जैसे हम है वैसे परमात्मा है, लेकिन वो गलत है। तो आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति तक होती है ना, ब्रह्म यानी कि उनके जो शरीर से ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है, वो ब्रह्म ज्योति है। उसके ऊपर आता है परमात्मा, है ना, यानी विष्णु जी जो है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर आते हैं भगवान, कृष्णम तो भगवान से। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पथ पर पहुंचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है, यही पूर्ण ज्ञान है। विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं। अगर हम किसी से ज्ञान लेना चाहते हैं ना, तो करबद्ध प्रार्थना करते हैं, उसे रिक्वेस्ट करते हैं। अकड़ के ज्ञान थोड़ी किसी से लिया जाता है। तो हम हमेशा अपने आप को भगवान का नित्य दास समझेंगे, तो विनम्र भाव में रहेंगे, तो हमें ज्ञान मिलेगा। तो परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना चाहिए। हमें विनम्र होना चाहिए, सहिष्णु बनना चाहिए। नेक्स्ट माता प्रभु, नेक्स्ट 13वां। हरे कृष्णा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्मा न सत्तन्ना सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे स्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब मैं तुम्हें ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब है जानने योग्य। जानने योग्य कौन है? परमात्मा, है ना, जो भोक्ता है। तो हमें अब ज्ञेय के बारे में भगवान बताएंगे। तो ये क्या है, हम बार बार कह रहे हैं कि हम भगवान के नित्य दास हैं। तो हम यहाँ पे नो बॉस, कोई बॉस नहीं है, सुप्रीम बॉस एक ही है, परमात्मा। तो हम यहाँ नित्य दास हैं, क्योंकि भगवान आदि पुरुष कहलाते हैं ना। तो वो किसी 24 तत्वों में भी नहीं बनते। उनका कोई भौतिक से चीजों, मतलब भौतिक तो उनके बाद आई ना। पहले कौन थे? आदि पुरुष, यानी सबसे पहले तो भगवान ही थे। जो भी चीजें आई बाद में, तो भगवान किसी चीज से बनते नहीं है। और शरीर का ज्ञाता ना तो कभी उत्पन्न होता है, ना मरता है। वो ज्ञान से पूर्ण होता है। न जायते मृते व विपश्चित, ये कहा गया है कि वो कभी उसका नाश नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि भगवान की सेवा में सदा लगे रहना चाहिए, निरंतर। और अचिंत, अचिंत कहा गया भगवान को। अचिंत मतलब कि जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से परे। अचिंत, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो हमारी कल्पना से परे है, कि हम उसके बारे में जितना जानते हैं ना, बहुत कम है, ना के बराबर है। तो अनंत है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे परमात्मा के रूप का वर्णन हुआ है। जैसे निर्विशेषवादी कहते हैं ना कि परमात्मा निराकार परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। तो निराकार नहीं है, यहाँ साफ साफ लिखा है ना। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर, मुंह तथा कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। यानी परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्व जगह सर्वव्याप्त है। तो भगवान का भी रूप होता है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा 2 फीट ही नहीं फैला सकती, है ना। तो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तो अपने धाम में, यानी यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। ये उनकी शक्तिमत्ता है। तो यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि वो सर्वव्याप्त है। ठीक है। तो ये भगवान आत्मा भगवान अपना रूप बता रहा है, स्वरूप। नेक्स्ट बात है। हरे कृष्णा। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परमात्मा क्या है? यानी कि ज्ञेय है, यानी जानने योग्य है।
समस्त इंद्रियों के मूल सूत्र हैं। तो आत्मा परमात्मा का एक अंश है, ना कि आत्मा परमात्मा एक है। तो यहाँ पे भगवान अपने आप बता रहे, फिर भी इंद्रियों से रहित हैं, वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। हम तो लोग यहाँ के अगर कुत्ता पाल लें तो भी उससे आसक्ति हो जाती है ना, बिना उसके, मतलब देखिए कुत्ते के लिए घूमते रहते हैं। तो परमात्मा समस्त जीवों के पालन करता है, फिर भी परमात्मा किसी से आसक्त नहीं है। परमात्मा कहते हैं ना, मैं किसी को सुख देता हूँ ना किसी को दुख देता हूँ। जो भी आप है आप अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख लेते हैं। तो आप अपने कर्मों की वजह से सुखी हैं और आप अपने कर्मों की वजह से दुखी। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं होता है। परमात्मा हर आदमी उन्हीं को कोसता ना, हे भगवान ऐसे कौन सी गलती कर दी, हे भगवान, सुख में कभी नहीं याद करता है, दुख में भगवान को बड़ा करता है, भगवान मेरे साथ ही क्यों। तो भगवान कहते हैं ना, समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं, वो किसी से आसक्ति नहीं रखते हैं। तो वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अब जैसे एक राजा है, राजा कभी भी जेल गया जा सकता है, वापस आ सकता है। तो ऐसा थोड़ी कि राजा जेल में चला गया तो उसको कैदी कह देंगे। तो जेल के अंदर जो लोग रहते हैं कैदी रहते हैं, लेकिन अगर राजा जेल में गया तो कैदी थोड़ी कहलाएगा। तो वैसे भगवान है, तो भगवान सब चीजों से परे है, सब उन्हीं का है लेकिन सबसे अलग है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग ईशो उपनिषद का मंत्र 5 में बताते हैं कि यद्यपि बहुत दूर हैं फिर भी हमारे निकट हैं। यानी कि भगवान, जैसे अभी उनका गजेंद्र महाराज का आया था ना, कि जैसे उन्होंने कमल का फूल अर्पित किया तो दूर रहते हुए खर्च उनकी रक्षा के लिए, भक्ति की रक्षा के लिए आ गए। तो अत्यंत दूर भी है फिर भी हमारे निकट है, कि जैसे भगवान को याद करते हैं सामने भगवान प्रकट होते हैं। तो सच्चे भक्ति की पहचान में, तो जिस भक्ति में प्रेम उपज चुका है वो निरंतर उनका दर्शन कर सकता है। तो केवल भक्ति के द्वारा उनको देखा जाता है। भक्ति का चश्मा लगाना है, जैसे 3D पिक्चर देखते हैं ना, 3D चश्मा लगाना पड़ता है, तो हम इनको भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो केवल भक्ति द्वारा ही देखा जा सकता है, तो उनको समझा जा सकता है। भक्त्या तो अन्या शक्य, ये है भगवान की। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान एकदम पूर्ण है ना। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लगता है कि कितने जीव हैं, तो विभाजित नहीं है। भगवान में कहा गया ना कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाया पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान हर जगह कंप्लीट है, यानी कि कितने भी उसके अंश हो जाएं, कितने भी उनके विस्तार हो जाए, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रहते हैं। तो ये सब भगवान की ही सृष्टि है, तो कभी भी विभाजित नहीं है, वो एक ही रूप में स्थित है। यद्यपि प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन ये समझना चाहिए कि सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। तो भगवान कितना भी विस्तार कर लें फिर भी पूर्ण रहते हैं, कितनी भी उनकी इकाइयां बन जाएं। इसी को अचिंत्य भेदा भेद भी कहते हैं ना, कि भगवान परमात्मा सभी के अंदर समान रूप से स्थित है। हम में भी है, एक छोटी सी चींटी में भी है, हाथी में भी है ना, सारे जीवों में भगवान एक समान है। ये है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विशिष्टतम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं।
वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बताइए। तो वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, यानी कि जितने भी सूर्य चंद्र तारे हैं ना, तो उनका प्रकाश भगवान से ही है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, ज्ञान है, ज्ञेय तथा ज्ञान के लक्षण हैं। तो ज्ञान का लक्षण क्या है? मैं भगवान को जानना, भगवान को पाना, ज्ञेय जानने योग्य है ना। तो वे सबके हृदय में स्थित हैं। किस किस रूप में? परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में है। तो ज्ञान प्राप्त होते ही हमारे भीतर, है ना, एक नई स्फूर्ति जाती है। सभी ज्ञान, और ज्ञान कहाँ से आता है? सभी ज्ञान का स्रोत कौन है? भगवान ही है। नेक्स्ट बताइए। प्रभु जी, किसी और को पढ़ना हो तो मैंने बहुत सारे पढ़ लिए, और भी लोग हैं, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले सकते, नहीं तो मैं पढ़ हरे लेती कृष्णा माता जी, मैं दे ही रहा हूँ। जी। जी। तो मैं पढ़ू प्रभु जी? तारावली सर, तारावली ससवेनी दीदी, माता जी जी पढ़ाइए, आप पढ़िए। जी जी जी। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अनुवाद आप पढ़िए, मेरे पास अनुवाद नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ माता जी। हरे कृष्णा। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान ने कहा केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह से समझ सकते हैं, सबको इसके बारे में बड़ा कठिन है समझना। तो यहाँ पे तीन बातों का वर्णन हुआ है: कार्य क्षेत्र यानी शरीर, जानने की विधि, आत्मा एवं परमात्मा। तो इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीन बातों को समझ सकते हैं। जो अनन्य भक्ति भगवान की करता है, वही भक्त इन चीजों को समझ सकता है। और दूसरे शब्दों में कहा ना कि केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकता है, वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। तो गीता को समझने में भी सिर्फ भक्त ही समझ सकते हैं, और नहीं समझ सकते हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार गुण प्रकृति जन्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार, है ना, उनके विकार तथा गुण क्या है? ये भौतिक जगत की क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, जो विकार गुण हैं, प्रकृति जन्य है। प्रकृति जन्य क्या है? प्रकृति के कारण। तो ये इनके कारण परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश यानी श्वास है। तो प्रकृति तथा जीव दो नित्य हैं, यानी कि सृष्टि के पहले से विद्यमान है। भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति है, और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। तो जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महातत्व के द्वारा प्रकट हो गई। तो जब महातत्व पे भगवान की दृष्टि पड़ती है, तो अप्रकट अवस्था से प्रकट अवस्था में हो जाती है। तो इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, क्योंकि वे बद्ध हैं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। तो इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी का अवसर दिया जाता है। यही भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण। जहां तक कि आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। सारे जीव एक से हैं क्योंकि उसमें सारे में परमात्मा क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में सब जीवों में एक से ही है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।
प्रकृति समान भौतिक कारणों तथा कार्य परिणामों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष तथा संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कारण, कारणों तथा कार्यों का परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट। तो अब कॉज इफेक्ट क्या है? जैसे कि अंगीठी जल रही है, अंगीठी भट्ठी, तो उससे क्या निकल रही? हीट निकल रही है। तो हीट का कारण क्या है? अंगीठी। तो अंगीठी है तभी हीट है, तो ये कॉज इफेक्ट है। तो उसी प्रकार जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वो विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं के कारण नहीं होते। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आए। तो हम लोग अपनी इच्छा के कारण यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो हमारी इच्छा थी कि हम भी जाएं, प्रकृति पर प्रभुत्व जमाएं, हम भी मालिक बने, हम भी गार्जियन बने। लेकिन यहाँ तो आके उल्टा हो गया। तो बैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रहता है। ये कहने से स्पष्ट हो जाएगी कि शरीर इंद्रियों का कार्य है, कि इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। ये शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियों प्रकृति द्वारा प्रकट है। और जैसा कि बताया गया कि जीव को अपनी पूर्व आकांक्षाओं तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या शाप मिलता है। तो जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। इस प्रकार शरीर प्राप्त हो जाने पर वो प्रकृति के वश में हो जाता है। तो जैसे ही शरीर मिलता है ना, तो हम लोग तीन जो गुण है ना, तमो रजो सतो वाले, तो कठपुतलियां हमें नचाने लगती हैं अपने आप में, तो हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं। तो लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। तो हमेशा एक होता है ना कि यार ये काम गलत है, दूसरा कहता है कर डालो देखा जाएगा, नहीं ये नहीं करेंगे, फिर कर डालो। तो हर एक चीज अच्छी बुरी हमारे अंदर है, लेकिन बुरी हम जल्दी पकड़ लेते हैं। तो परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वो सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। तो भगवान हमेशा समझाता है नहीं ये गलत काम है, नहीं गलत काम, लेकिन मन बुद्धि पे हावी हो जाती है और अपने हिसाब से गलत काम करा देती है। नेक्स्ट बताइए। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोच्य सदसत योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ उस प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उससे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अपने अपने कर्मों के अनुसार अच्छी योनि में जाते हैं, निम्न योनि में जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं परमात्मा कि सब जो तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है और उसकी संगति कैसी, उसके कर्म कैसे हैं, उसी तरह उसको आगे की जन्म निर्धारित किया जाता है कि उसको कौन सी योनि में जाना है। तो 84 लाख योनियों से हम बच के तो बड़े किस्मत से मनुष्य का जन्म मिला है, और इस मनुष्य के जन्म को भी हम यूं ही बिता दें तो ये गलत है। तो ये हम जान गए हैं कि हमें कैसे जीवन बिताना है, यही ज्ञान है। तो हमें अपने जीवन को सफल बनाना है, भगवान की भक्ति करके वापस भगवत धाम जाना है। हरे कृष्ण प्रभु। उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हमें करना क्या है? अच्छे कर्म करके भगवान की भक्ति प्राप्त करके यहाँ से निकलना है, भगवत धाम जाना है। तो यहाँ उपद्रष्टा अनुमंता यानी कि देर इज थर्ड साइलेंट पार्टी। तो कोई तीसरा साक्षी है। लोग कहते हैं ना कि यार कर लो, कौन देख रहा है। तो आदमी गलत काम कर देता है, कहता है यार कौन देख रहा है, मार तो देखा जाएगा। तो भगवान यहाँ स्वयं कहते हैं उपद्रष्टा अनुमंता च, देयर इज थर्ड साइलेंट पार्टी बार्गिन ऑल ऑफ अस। कि कोई तीसरा साक्षी है जो हम लोगों पे निगाह रखे है, एक एक कर्म पे, एक एक चीज पे, ये करते क्या है। तो हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई तो है।
तो परमात्मा हर जीव में है और साक्षी है हमारे कर्मों का। तो हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, हर एक चीज रिटर्न में हो रही है, एक एक पल का। और जब मरने के बाद फिर वही पूरी डायरी जाती है कि पूरी जिंदगी का लोखा जोखा क्या था, क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। ऐसा नहीं है कि आपने 100 कर्म अच्छे कर लिए और 80 बुरे हो गए, तो 100 में 80 माइनस करेंगे तो 20 अच्छे फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। 100 का अच्छा 100 मिलेगा और 80 का बुरा बुरा मिलेगा। तो उसमें कंप्रोमाइज नहीं है। नेक्स्ट बताइए। य एवं वेत्ति पुरुषं विकृतिं च गुणः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो विजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। हरे कृष्णा। हरि बोल। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया था, सुख मुनि से भागवतम सुनी थी 7 दिन के अंदर। तो यही कहा ना कि जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। उसे वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता है। तो हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है कि इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा। वो सतचित आनंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक भेज दिया जाएगा। हरि बोल। तो कितनी सरल उपाय हैं। ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं और दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान अर्जुन को बताते हैं, जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार खोज का प्रश्न है, बद्ध जीव 2 श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक, अज्ञेयवादी तथा संशयवादी हैं, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन हैं। तो जो नास्तिक हैं, निर्विशेषवादी हैं, संशयवादी हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलता है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वो आत्मदर्शी, भक्त, दार्शनिक तथा निष्काम कर्म योगी कहलाते हैं। तो इस प्रकार के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही इन सब चीजों को हमें ज्ञान हो जाता है, तो हम तुरंत भक्ति में लग जाते हैं, निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं। और जब सब हम ये करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है और ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं। जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठ योग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सबका अपना अलग अलग काम है, लेकिन काम क्या है, भगवत प्राप्ति एक ही है। हरे कृष्ण। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुन पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। यानी कि श्रवण करने से, केवल जैसे परीक्षित महाराज ने केवल सुखमुनि से सुना और भागवत धाम गए, है ना। देहूति माता जी हैं कपिल देव की, उन्होंने भी श्रवण किया। तो श्रवण करने से ही हमें मुक्ति मिलती है। तो श्रवण कितना जरूरी है। नेक्स्ट प्रभु जी। यात्वसञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ,
यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यानी वो जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र है। यानी वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है, यानी कि अचर हैं, चलती नहीं, नॉन मोटाइल हैं। इसके साथ ही ऐसी वस्तुएं भी हैं जो गतिशील हैं, यानी मोटाइल हैं, मोबाइल टाइप में है। और ये सब भौतिक प्रकृति तथा पराप्रकृति अथवा जीव के संयोग मात्र से हैं। पराप्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चलता रहता है, और ये संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। नहीं, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों भगवान के ही उससे चलते हैं। तो परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट और परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य तथा अभिव्यक्तियां घटित होती रहती हैं। हरे कृष्ण। होता है नेक्स्ट। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनिश्यत् स्वविनिश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे डॉक्टर रमेश चंद्र शुक्ला जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आगे से आप पढ़िए। हरे कृष्ण। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वे अनेक विविध चर तथा अचर रूप में सदैव रहते हैं। तो कभी भी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है, और शरीर के विनाश होने पर वो अन्यंत देहांतरण कर जाता है। यानी कि आत्मा तो कभी मरती नहीं है, तो जैसे ही शरीर के साथ छोड़ा उस दूसरे शरीर में चली गई। तो इसमें यानी कि आत्मा और परमात्मा दो ऐसे हैं जिनका कभी अंत ही नहीं होता। शरीर बदलते रहते हैं, शरीर विनष्ट होता है। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु समम जी, नमस्कार। हरे समम कृष्ण। जी अब समम प्रभु जी पढ़ेंगे आगे। अब प्रभु जी को देते हैं चांस, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी, हरे धन्यवाद माता जी। नमस्कार। दंडोत प्रणाम प्रभु समम जी। समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थिते में ईश्वरम न हन्यस्नात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यानी परमात्मा हर किसी के हृदय में समान रूप से व्याप्त है, तो समान रूप से वर्तमान दिखता है। तो इसमें क्या है कि वैकुंठ लोक की ओर जो, जैसे कि हमारी, मतलब हम अगर भगवान की भक्ति में लगे हैं तो कभी नीचे गिरेंगे नहीं, और सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्ति कार्य में लीन रहता है। लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ता है। तो हमें धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन सततम कीर्तयन्तो माम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो जब हम निरंतर भगवान की सेवा पूजा करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येनु माम प्रयान्ति ते। भगवान हमें बुद्धि देते हैं, हम आगे भगवान की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये शरीर जो है मनुष्य की जो पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, यानी कि आत्मा इच्छा प्रकट करती है और शरीर के द्वारा कार्य करवाती है। शरीर यानी शरीर फिर इंद्रियों के द्वारा कार्य कराता है। यानी कि शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। तो जैसी जिसकी इच्छा होती है वैसे भगवान सैंक्शन कर देते हैं उसके लिए। तो ये शरीर एक यंत्र है जिसे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है,
उसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है कि वह वास्तविक दृष्टा है। हरे कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। यदा भूत पृथग भावम एकस्तमनुपश्यति तथा एव च विष्टारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकमान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम जो है देहात्म बुद्धि के कारण सबको अलग अलग देखते हैं कि ये कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है। तो ये भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। अगर हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि होती है तो हम ये समझेंगे कि ये तो भाई हम भी जीव हैं, इस कुत्ते में भी भगवान का ही अंश, हम में भी भगवान का अंश है। तो बस थोड़ी हमारी चेतना इससे कम है, तो आज इसको थोड़ा निम्न कोटि में जन्म मिला है। हम थोड़ा, हमारी चेतना ठीक है, हमारे कर्म अच्छे थे तो मनुष्य योनि में है, लेकिन सब में क्या है, भगवान का ही अंश है। तो जब हम इस दृष्टि से देखते हैं तो हमें ये आध्यात्मिक स्वरूप कहलाता है, आध्यात्मिक दृष्टि कहलाती है। तो ये हम कृष्ण भावनामृत से ही विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनिद्यत्वात् निर्गुत्वात् परमात्म अव्यया शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शाश्वत, इटर्नल, कभी खत्म ना होने वाला। तो शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग, तो इटर्नल जो नॉलेज वाले लोग होते हैं, ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत, यानी जो जो दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है, यानी तीनों गुण अतीत, तीन गुणातीत कहेंगे, जो तीनों गुणों से परे हैं। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क में होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त रहता है। नहीं, भौतिक शरीर क्या है, जड़ है। तो जड़ के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा क्या है, चेतना, ना तो कुछ करता है ना लिप्त रहता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जैसे कि कमल के पत्ते में पानी आया, लेकिन पत्ते ने पानी पानी से कोई वास्ता नहीं रखा, निर्लिप्त रहता है। तो वैसे ही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा सर्वगतम सौम्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वथा विस्तुतो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ फिर वही बात करी गई ना कि शरीर, आत्मा शरीर से लिप्त नहीं रहता, क्योंकि आत्मा को हम कहते हैं चेतन, और शरीर क्या है, जड़ है। तो ये दोनों अलग अलग, शरीर के विनष्ट हो जाने पर उससे कैसे विलग हो जाता है, कोई भी विज्ञान इसे निश्चित नहीं कर सकता। कि सबको पता है कि शरीर से आत्मा निकल गई क्या, लेकिन आज दिन तक कोई उसे खोज नहीं सकता। नेक्स्ट प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा प्रकाशते कृष्णम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारते। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी वो, यानी कि शरीर चलायमान है किसकी वजह से, इस आत्मा, यानी आत्मा क्या है? चेतना। तो शरीर चलायमान है इस चेतना यानी आत्मा की वजह से। जिस दिन आत्मा निकल जाती है, कहते कहाँ जा रहे भैया, मिट्टी में जा रहे, एक जानने वाले की मिट्टी हो गई, तो तुरंत शरीर का नाम बदल जाता है। लोग आज नाम लेके पुकारते हैं, जैसे ही डेथ होती है तो नाम भी हटा देते हैं। तो नाम इस किसका था, इस शरीर का था। तो जैसे ही शरीर खत्म, नाम खत्म। तो इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती, किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। तो आत्मा जो परमात्मा के सखा के रूप में शरीरों में स्थित है, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट है। परम चेतना तथा व्यस्त चेतना में यही अंतर है। हरि बोल, हरे कृष्ण। नेक्स्ट बोल, हरे लास्ट। कृष्ण प्रभु जी। क्षेत्र क्षेत्र गयोरम अनंतम क्षेत्र क्षेत्र गयोरम
अनंतम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति विमोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो कुल मिला के 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए कि उसमें मुक्ति कैसे लेनी है। 8 से 12 श्लोक में जो है, तभी वो परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालुओं को चाहिए कि सर्वप्रथम वो ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगी करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है। तो बिना गुरु के हम पदार्थ और आत्मा के भेद नहीं समझ सकते हैं, और वो वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। तो गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। तो इसी तरीके से हमें जानना है कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल, कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। तो जो संपूर्ण भौतिक जगत की रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को देखता है, वही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। तो समझ लीजिए बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी कौन है ना, कि जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से बनी हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को देखता है, वही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन सकता है। तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो इस अध्याय को समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाते हैं शब्द, लेकिन इसे गुरु के माध्यम से और अच्छे से समझा जा सकता है। हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। तो किसी को कोई सुझाव देना हो तो आप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप इतना स्पष्ट कर देते हैं कि कोई प्रश्न करने का रह ही नहीं जाता है। नहीं नहीं प्रभु जी प्रभु, कल सलाह। जो भक्ति योग जो 12वां अध्याय पढ़ाया आपने, जी प्रभु जी। तो हमने उसको पढ़ा जी और प्रभु। प्रयाष्टक 13 से 20 में 20 से उसमें 20 श्लोक हैं। हाँ तो हाँ। जो 8 श्लोक हैं 13 से 20 तक के, तिराष्टक तो जी। जी जी, हाँ हाँ। इसमें भगवान ने प्रिय शब्द को व्याख्यात किया है। तो हर एक में सा मद भक्ता सा मई प्रिया मद सब भक्ता। में प्रिया, सब प्रभु में। जी कल कल मैंने इसको अध्ययन किया तो थोड़ा आया कि आपके साथ जो है, जो हमारे मन में आया कि जी जी भगवान कृष्ण के लिए एक माला करिए चाहे 100 माला करिए, भक्त वो भक्त बिल्कुल उनके लिए बराबर प्रिय रहेगा। लेकिन जब रामचरितमानस पढ़ते हैं हम, तब भगवान राम ने ग्रेजुएशन कर दिया है, जी। भक्तों को 5 श्रेणियों में बांट दिया है। प्रिय, प्राण प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय, परम प्रिय। मानस में तुलसी जी ने जी जी। राम के मुख से 5 प्रकार के भक्त बता दिए, भक्तों को कैटेगराइज कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने गीता में सबको प्रिय ही कहा है। ज्यादा योग्य पूजा भक्त। करिए तो जैसे मानस में कहा प्रिय, भगवान राम ने कहा मुझे प्रिय कौन है, मुझे प्रिय है निषाद राज, जान राम प्रिय दीन यशीसा। प्रिय है निषाद राज को। दूसरे ग्रेडेशन में उन्होंने कहा है प्राण प्रिय। भगवान राम के लिए प्रिय से भी बढ़कर कौन है, प्राण प्रिय, वो है भरत। जी भरत जी। प्राण प्रिय पावहि राजू। गीता में भगवान ने प्रिय ही कहा, लेकिन इन्हें ग्रेडेशन नहीं किया है। तीसरा है अति प्रिय। भगवान राम ने कहा कि तीसरी श्रेणी का जो भक्त होगा मेरा, वो प्राण प्रिय हो, अति प्रिय, प्राण प्रिय होगा तीसरी कैटेगरी में, अति प्रिय होगा। प्रिय, प्राण प्रिय, अति प्रिय। सबसे ज्यादा जो अति प्रिय है मुझे अयोध्या के वासी हैं, अति प्रिय मोहि अयोध्या वासी। चौथा कैटेगरी में भगवान राम ने कहा है अतिशय प्रिय। कैटेगरी चौथी में आ गई अतिशय प्रिय, जो उनसे भी तीसरे से भी ऊंचे हैं। ये जानकी जी हैं, जनक सुता जन जनक जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। 5वीं श्रेणी में जो उन्होंने अपने भक्तों को किया है परम प्रिय। अब परम प्रिय तो हम जान गए कौन होंगे, परम प्रिय हनुमान जी हैं। हनुमान जी जी। भ्रातन सहित राम एक बारा,
संग परम प्रिय पवन कुमारा। तो इस प्रकार से भगवान राम ने अपने भक्तों की कैटेगरी की है 5 रूपों में, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने सबको ही प्रिय कहा है। उनके लिए कोई कैटेगरी नहीं, उन्होंने सबको बराबर समझ लिया है। जो कल मत प्रभु जी मैंने जो पढ़ा, तो बहुत सुंदर होती। हाँ, ये हमने क्षमा सहित मैंने आज प्रकट किया है प्रभु जी। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी आपने ज्ञान दिया। ये मुझे भी नहीं पता था कि रामचंद्र जी ने 5 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे तो भगवान ने यो मत भक्त समय प्रिय, यो मत भक्त समय प्रिय, कि ऐसे जी भक्त मुझे प्रभु जी। प्रिय हैं। तो यहाँ पे बहुत सरल है, मतलब वहां पे पुरुषोत्तम मर्यादा रखने के लिए वहां पे बहुत कड़े नियम थे रामचंद्र जी वाले में, लेकिन यहाँ बहुत सरल नियम भगवान ने बताए। तो वो जब त्रेता युग में बहुत कड़े नियम थे, वहां पे, यहाँ पे कड़े नियम नहीं है। वहां पे त्याग था, यहाँ त्याग नहीं है। यहाँ पकड़ के छीन लो, नहीं दे रहा मार के ले लो। यहाँ दूसरी चीजें बोली। हरे कृष्णा। और किसी को हरे कोई कृष्ण प्रभु। क्वेश्चन हो? बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो अगर नहीं है तो नेहा फिर माता जी हरे कृष्णा। और प्रभु जी नेहा माता जी ने हैंड रेज किया था, शायद निकल गई क्या? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। निकल गई शायद, ठीक है प्रभु जी, फिर कोई प्रश्न नहीं। जी जी। तो जो जी प्रभु जी, सूचना हरे दी कृष्णा। गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ अच्छा हाँ। नेहा माता जी, हाँ पूछिए माता जी। हाँ माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। ये जो शिक्षा सेरेमनी हो रही है कल और परसों, तो ये किस लिए हो रही है, इससे क्या होगा? माता जी, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि हम कैसे भक्ति में आगे प्रगति कर सकते हैं, हमें उनमें क्या क्या टूल्स की जरूरत है, हमें ये नाम अपराध क्या होते हैं, गुरु की प्रार्थना क्या होती है ना, कैसे हम्म, हमें क्या करना। तो जो 1 से 8 माला करते हैं उनके हम्म, लिए 15 तारीख का है, 4:30 से 6:30 का। और जो हम्म, 1 से 16 माला करते हैं उनके लिए हम्म, 16 तारीख को है। तो आप लोग हम्म, ज्वाइन करिएगा, तो बहुत सी हम्म, चीजें आपको मिलने वाली हैं, है ना। ठीक है सभी प्रभु भक्तों जी। से निवेदन है कि सब लोग ज्वाइन करिएगा जरूर है। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम सभी। ठीक है प्रभु जी, फिर कोई प्रश्न नहीं है उसके अलावा? जी जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सभी लोग बोला करिए हरे कृष्णा, भगवान का हरे नाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे 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 कृष्ण, कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी, दंड कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।